हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। अभी देखिए, मैंने मैसेज भेजा था उत्पत्ति 3 अध्याय का पढ़ने के लिए। कितने लोग पढ़ पाए? उत्पत्ति 3 अध्याय का मैं वचन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सांप धूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? सांप इतना धूत था, और सांप क्या कर रहा है, इतनी चतुराई दिखा रहा है ये सांप, और परमेश्वर को झूठा ठहराना चाहता है मनुष्य की नज़र में। किसकी नज़र में? आप हो सकता, हाँ, आप हो सकता बाइबल पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे, कई सेवक के द्वारा सुने होंगे, लेकिन आज जो आप सुन रहे हैं ये आपको सुनने में कुछ नया दिखेगा। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा कि कुछ नया दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे सांप क्या कर रहा है? सांप यानी शैतान। सांप जो है शैतान, ये शैतान क्या कर रहा है? सांप क्या कर रहा है? स्त्री के पास आया और स्त्री से कह रहा है, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुझे वाटिका का सब वृक्ष का फल खाने के लिए कहा है? स्त्री ने सांप से कहा कि परमेश्वर ने मुझे सब फल खाने के लिए कहा है, लेकिन जो वाटिका के बीच में है और भले और बुरे ज्ञान का फल है उसके विषय में कहा है, ना तू खाना ना उसे छूना। अब सांप ऐसा क्यों कह रहा है? सांप चाहता है मनुष्य की नज़र में मैं क्या बनूं? मैं बड़ा बन जाऊं और परमेश्वर झूठा हो जाए। परमेश्वर के झूठा साबित करना चाहता है मनुष्य की नज़र में, इसलिए वो ऐसा कह रहा है, स्त्री को बहका रहा है, ताकि स्त्री क्या करे? परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दे और शैतान को श्रेष्ठ मान ले और जो है परमेश्वर को झूठा ठहरा दे। आज भी जगह जगह यही हो रहा है, परमेश्वर को झूठा लोग ठहराने लगे हैं और शैतान को ऊंचा ठहराने में लगे हुए हैं। सांप को हमेशा ऊंचा उठा रहे हैं। सांप यानी शैतान, ये सबको पता है। सांप जहरीला नाग है, सांप अगर काट ले तो आदमी मर जाएगा। उनको खुद को पता है, अगर सांप सामने आ जाएगा या तो ये लाठी किसे मार मार के उसको मार देंगे, या तो वो काट लेगा, ये मर जाएंगे। दो में से एक तो मरना ही पड़ेगा। अगर सांप जिद कर लिया इनको काटने के लिए तो ये कहाँ भागेंगे? ये कहीं भाग नहीं सकते। और फिर ये क्या करेंगे? ये लाठी उठाएंगे सांप को मारने के लिए, या तो सांप मरेगा या तो ये मरेंगे। आज बहुत लोग इसी तरह क्या करें? झूठा ठहराने में लगे पड़े। किसको? सच्चाई को दबा रहे हैं। ये पहला जो है ये स्त्री और पहला जो है पुरुष। ये स्त्री जो है आदि माता है इंसान की। आदि माता बोले तो शुरुआत की माता यही है, आदि माता इसका नाम। आदि माता सब पुरुषों सब स्त्रियों की आदि माता यही है, शुरुआत वाली माता यही है। और इसी के पास शैतान आया ईश्वर बनने के लिए। ईश्वर को झूठा ठहरा दूं और मैं ईश्वर बन जाऊं। आज कई जगह पे इसी तरह है। आज बहुत लोगों को भरमा के रखा है और यीशु मसीह को झूठा ठहराने में लोग लगे हैं। कोई बोलता है यीशु पैगंबर है, कोई बोलता है यीशु नबी है, कोई बोलता है यीशु ईसाइयों की देवता है, कोई बोलता है ये अंग्रेज हैं। हालेलुया। तब भी शैतान झूठा ठहराने में लगा था, अब भी झूठा ठहराने में लगा है। वजह, इसका वजह हमें जानना है। वजह क्या है? इसका क्या कारण है? यशायाह पुस्तक 41 अध्याय का 12 अध्याय का 14 अध्याय का 12 वचन से पढ़ रहा हूँ। सॉरी, यशायाह 14 अध्याय का 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। यशायाह का देखो, आज ये तब तक चलेगी वचन। यशायाह 14 अध्याय का 12 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता था
हाँ, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन के ईश्वर के तारा ग्रहण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु हालेलुया, ये सोच रहा है मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अगर परमेश्वर मनुष्य को बनाया, अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, तो ये क्या कर रहा है? शैतान परमेश्वर का स्वरूप और समानता को बिगाड़ने में लगा पड़ा है। परमेश्वर ने मनुष्य को, जैसा परमेश्वर है वैसा मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अधिकार दे दिया। परमेश्वर बोला मैं स्वर्ग में राज्य करूंगा और मनुष्य धरती पे राज्य करेगा। और मनुष्य के अंदर जो आत्मा डाल दिया वो यीशु मसीह की आत्मा थी, ताकि पवित्र आत्मा धरती पे राज्य करे और धरती पे राज्य करे। और ये दुष्ट आत्मा जो है ये क्या किया? स्त्री को भरमाने लगा और भरमाने लगा, ये काट कर भूमि पे गिराया गया। ईश्वर से भी तारा ग्रहण बोलता मैं ईश्वर से भी ऊंचा करूंगा अपना सिंहासन, और जितने ईश्वर के लोग होंगे उससे कई गुना लोग मेरे होंगे। झूठ बोलने वाले झूठे लोग मेरे होंगे। ये ऐसा ये सांप मन में सोच रहा है, ऐसा ये विचारें आ रही है। लेकिन हुआ क्या? इसके अंदर 3 बातें को लेके घमंड आ गई। 3 बातों को लेके घमंड आई इसके अंदर। हम पढ़ेंगे एजकिल पुस्तक का देखो इसको कैसा 3-4 वचन 27 का 4 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। एजकिल पुस्तक 27 का 4 3 से पढ़ रहा हूँ। हे समुद्र के प्रवेश द्वार यानी हे पाप की दुनिया में राज्य करने वाले राजा यानी शैतान। सांप जो है, सांप यानी शैतान है। ये बाइबल कह रहा है, बाइबल बता रही है पुराने नियम में, ये कह रही है कि हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाले, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाले। अभी देखिए ये क्या है? देश देश के लोगों के साथ ये व्यापार करता है, देश देश लोगों को भरमाने का काम करता है ये शैतान। और ये व्यापार करता है, इसकी व्यापार बड़ी है, इसकी व्यापार बेविचार की, इसकी व्यापार नशे की, इसकी व्यापार चोरी की, इसकी व्यापार बेईमानी की, इसकी व्यापार झगड़े की, किसी का जमीन जायदाद छीन के उसको गोली मार देने, इसका सारा व्यापार गलत है। और जो ये समुद्र यानी समुद्र बोलते पाप की दुनिया, पाप करने वाले जितने पापी लोग हैं इनका ईश्वर यही है सांप। यही ईश्वर बन के बैठा है शैतान। चाहे कोई भी हो, चाहे यीशु मसीह के, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी जाति का क्यों न हो, इस सब के ऊपर राज्य करने वाला यही है। जितने भी चाल सही नहीं है, जितने भी चोरी बेईमानी में लगे पड़े, गलत कामों में लगे पड़े हैं, उसके ऊपर राज्य ये करता है। इसका नाम है समुद्र के प्रवेश द्वार। समुद्र यानी पाप की दुनिया में जितने मरेंगे वो सब समुद्र यानी नरक में जाएंगे। प्रवेश द्वार यही है, नरक में लेके जाने वाला। और हमारा यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग लेके जाने वाला। लेकिन सबको समझ में नहीं आता है। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर यहोवा यह कहता है, सिर तूने कहा है कि मैं स्वाग सुंदर हूँ। ये कहता मैं स्वाग सुंदर हूँ, मैं बहुत ही सुंदर हूँ, इसका कहना है। तेरी सीमा समुद्र के बीच है, तेरी सीमा जो है समुद्र के बीच है। समुद्र का मतलब है पाप की दुनिया। समुद्र के बीच में इसका डेरा है, समुद्र के बीच में राज करता है, पापियों पे ये राज्य करता है। पापियों का ईश्वर्य है, चोरों का ईश्वर्य है, बेईमानों का ईश्वर्य है, नशा करने वाले का ईश्वर्य ही है। और यही मसीह लोगों को सताता है जो सही रास्ते पे चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सुंदर है
तेरी सीमा समुद्र के बीच में है, तेरे बनाने वाले ने तुझे स्वाग सुंदर बनाया। तेरे सब पटेरियाँ सनीवर सर स्वाग पर्वत के सनीवर के लकड़ी के बनी है। तेरे मस्तूल के लिए लबानोन के देवदार दिए गए हैं। इसका जितनी है ना सब चीज़ें इसकी गलत रास्ते पे है। लकड़ी के बनाई, लकड़ी के चीज़ों में राज करता है, मिट्टी की चीज़ों में राज करता है, पत्थरों के चीज़ों में राज करता है, ईंटों के चीज़ों में राज करता है, पेड़ों के ऊपर ये राज करता है। और इसका हम 28 में पढ़ेंगे। 28 के अंदर 28 का 11 वचन से पढ़ रहा हूँ। 28 का 11। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, सिर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से परिपूर्ण और स्वाग सुंदर, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण मणि, पोखराज, हीरा, फेराज, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल मणि, भांति भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डप और तेरी बांसुरी तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई थी। हालेलुया। जिस दिन यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर यजकील को कहता है, हे यजकील तू एक काम कर, तू क्या कर, सिर के विषय में इस बात को लिख। सिर आनी शैतान के विषय में एक चीज़ को लिख, और लिख कि वो स्वाग सुंदर उसको मैंने बनाया था, सब स्वर्गदूतों में सुंदर मैंने बनाया था, और बुद्धि उसके अंदर इतनी डाल दी थी कि बुद्धि से भरपूर था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सांप की नाई चतुर रहना और कबूतर की नाई भोले रहना। सांप यानी सांप बहुत ही चतुर था, इसलिए इसका नाम चतुर दिया गया, क्योंकि ये मनुष्य के भरमाने में माहिर है, ये मनुष्य को बेवकूफ़ बनाने में माहिर है, ये झगड़ा लगाने में माहिर है, भाई भाई में नफरत कराने में माहिर है, पति पत्नी में मारपीट कराने में माहिर है, झगड़ा कराने में माहिर है। हर एक जितने परमेश्वर के विरोध में जो आशीष परमेश्वर ने दी है, उस आशीष के विरोध में काम करने वाला यही है। यही वो परमेश्वर की आशीष को रोकता है। हमेशा जो आशीष परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, वो आशीष को रोकने वाला यही है। ये सांप और शैतान ये इंसान का दुश्मन है। चाहे इसको दूध पिलाओ, चाहे इसको खीर खिलाओ, ये दुश्मन है तो दुश्मन है। अगर ये काट लेगा ये आदमी मर जाएगा। हम इसी के ऊपर सीखेंगे, जो भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन चलेगा वचन, हम इसी के ऊपर सीखेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? यस तैयार है। इसके रहस्य को जानना है, आप रोज जुड़िए, और जो भी और जुड़ सकते हैं जुड़िए, क्योंकि ये सांप जो है वो शैतान है, ये लोगों को भरमाने का काम करता है, लोगों के माइंड को इस्तेमाल करता है। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा हमारे दिमाग को कंट्रोल करे, पवित्र आत्मा हमारे दिमाग को सही रास्ते पे लेके चले। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, पवित्र आत्मा दिया। लेकिन दुष्ट आत्मा ये क्या, इसकी काम जो है दुष्टता की है। इसको स्वाग सुंदर बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया। इसके अंदर बांसुरी, बीड़ा, शहनाई, सितार, डफ, सारे बाजा डाल दिया था। माइक बंद करो, अपना माइक बंद करो, किसका आवाज आ रहा है? ठीक है, तो इसके अंदर हर एक चीज परमेश्वर डाल दिया था, और इसको बहुत सुंदर बनाया। और सुंदर होने के बाद इसके अंदर घमंड आ गया, इसके अंदर क्रोध आ गया, इसके अंदर नफरत आ गया। इसलिए क्या हो गया, पागल हो गया, शैतान पागल हो गया। परमेश्वर इसको अपने साथ रखता था, परमेश्वर इसको हमेशा जो भी करने वाला था परमेश्वर इसको बताता था। इसके पूछे बगैर कुछ भी परमेश्वर नहीं करता था।
लेकिन इसके अंदर घमंड आया, इसके अंदर क्रोध आया, इसके अंदर खुद ईश्वर बनने की इच्छा जाग उठी, इसलिए परमेश्वर ने इसे लात मार के फेंक दिया जमीन पे। जा, अब चलेगी हमारी और तेरी दुश्मनी, देखेंगे तू क्या करता और हम क्या करते हैं। तेरे लोग कितना होंगे और मेरे लोग कितना होंगे, शैतान के लोग कितने होंगे और परमेश्वर के कितने होंगे। शैतान के लोग पापी हैं और परमेश्वर के लोग धर्मी हैं। जो विश्वास नहीं करता वो इसी तरह पाप में जिएगा और एक दिन मर जाएगा, नरक में जाएगा। लेकिन जो विश्वास करता है, रोमियो 8 अध्याय 1 वचन कोई भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे लिखी गई बातें हैं। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में लिखी गई बातें हैं, आप उसको भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। जो कोई यीशु मसीह विश्वास करे वो नाश नहीं हो सकता। विश्वास का मतलब है ईमान। जो कोई ईमान लाएगा उसके ऊपर, यहोवा परमेश्वर पे, यीशु मसीह के नाम से, वो क्या होएगा, नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और बाकी कल ये वचन और सिखाएंगे। ये जो भी चलेगा 4-5 दिन सभी को सुनना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जिंदा खुदा, तू पवित्र परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाई पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को बदलने वाले आप है प्रभु, हर एक के मन को बदलने वाले आप है प्रभु, हर एक के विश्वास को बदलने वाले आप है प्रभु, हर एक के जीवन को बदलने वाले आप है प्रभु जी पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में आप आशीष कर चुके पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाई पिता परमेश्वर।